आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकते हैं उस चीज के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर सकते हो, नीचे आपको एक लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और उसी के साथ साथ अभी तक डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को पॉज करके चाहिए तो आप डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं, डिस्क्लेमर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक निफ्टी कल कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। कल हमने डिस्कस किया था, चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट हो चुका है, विक्स गिरेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी अगेन ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे आज अगेन विक्स मॉर्निंग से ही कूल डाउन हो रहा था, नीचे जा रहा था। निफ्टी बैंक निफ्टी मॉर्निंग से ही अपना एक अपवर्ड जर्नी पर सेकेंड हाफ में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया। जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है 17,760 से लेके 17,800, वो रेजिस्टेंस जोन आज भी कायम रहा और आज भी उसको रिस्पेक्ट करके निफ्टी ने कहीं ना कहीं नीचे आके क्लोजिंग देने की कोशिश की है। अब इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा हम बात करेंगे ऑप्शंस के ऊपर और ऑप्शन के जरिए, ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग दोनों के जरिए किस तरीके से आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब ये जो होता है ना ऑप्शंस पोर्टफोलियो जैसे हम कहते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का कंसेप्ट है। यूजुअली रिटेल ट्रेडर को क्या पता है, मार्केट ऊपर जाएगा तो बाय करना है, कॉल ऑप्शन नीचे जाएगा तो बाय करना है, पुट ऑप्शन या थोड़ा सा अगर सेलिंग उनको आता है तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो पुट बेचते जाइए, नीचे आ रहा है तो कॉल बेचते जाइए। इतना रिटेल करता है। और ज्यादा से ज्यादा रिटेल की मोस्टली जो पोजीशन होती है 80% पोजीशन वीकली होती है एंड हार्डली 20-30% रिटेलर होंगे जो मंथली ऑप्शंस में काम करते होंगे। मंथ के आगे तो कोई जाता ही नहीं। लेकिन कुछ साल में ऐसे टाइम होते हैं, उसके लिए आपको विक्स के चार्ट पे ध्यान देना होगा। विक्स को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ। काफी लोग कहते हैं कि विक्स के साथ कोरिलेशन मार्केट में चलता नहीं है, हर बार नहीं होता है। मैं हर बार की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कहा कह रहा हूँ कि विक्स को आपको मिनट टू मिनट कोरिलेट करके काम करना है। जब मिनट टू मिनट काम कर रहा है विक्स, तब आप मिनट टू मिनट कोरिलेट कीजिए। जब मिनट टू मिनट नहीं कर रहा है तो आप खाली विक्स को एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। मार्केट में कोई भी चीज 100% तो है नहीं ना। अगर कोई कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उस बेसिस के हिसाब से भी 100% तो कोई चीज नहीं है। अगर 100% एक्यूरेसी हर चीज की होती है तो लोग हर बिजनेस बंद करके स्टॉक मार्केट ही करते हैं। तो विक्स को भी आपको मिनट टू मिनट यूज नहीं करना है, लेकिन हाँ ध्यान रखना है चीजों का। खाली आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि उस चीज का बेनिफिट कैसे उठा सकते हो। विक्स की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल विक्स बेसिस अगर हम बात करें तो ये साल में हर साल आपको 1 से 2 मौके ऐसे मिलते हैं जहां पर आप ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग दोनों का पोर्टफोलियो बना सकते हो। क्या बना सकते हो? पोर्टफोलियो बना सकते हो। ये रोज रोज आपको मौका नहीं मिलेगा, इंट्राडे मंथली आपको मौका नहीं देगा। ये आपको ईयर में 1 से 2 बार ऑप्शन बाइंग का, 1 से 2 बार आपको ऑप्शन सेलिंग का पोर्टफोलियो बनाने का मौका देगा। उस टाइम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ आपको पोर्टफोलियो बनाना होता है कि भाई मैं इतना रिस्क लूंगा, इतनी ही क्वांटिटी में मैं काम करूंगा, और तब आपको पोर्टफोलियो बनाना होता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, पूरा देखिएगा आपको समझ में आएगा। विक्स का जब आप चार्ट देखोगे, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम से अगर चेंज करके मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, विक्स के चार्ट को अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ तो ये मंथ का चार्ट है। और ये है चार्ट, मैं बात कर रहा हूँ 2012 से, लगभग 2012 भी समझिए 2008-9 से मैं बात करूँ। 2008-9 से अगर आप देखोगे विक्स का मंथली चार्ट अगर आप देखोगे तो विक्स ने कभी भी मंथ की क्लोजिंग, क्या बात करो, मंथ की क्लोजिंग विक्स ने कभी भी 1140 के नीचे की नहीं दी है। 1140 या थोड़ा सा अगर आपको राउंड ऑफ करना तो 11 के नीचे की आपको क्लोजिंग नहीं मिली। इंट्राडे वीकली चला गया हो ठीक है, मंथली क्लोजिंग कभी भी 11 के नीचे की आपको नहीं मिली है। जब जो चीज ध्यान से सुनेगा, जो चीज सालों से 10 साल 15 साल से जो चीज नहीं हुई है, कुछ अनोखा नहीं है इस बार कि वो चीज हो जावे। कुछ अनोखा नहीं है इस बार कि वो चीज हो जावे। अगर वैसा कुछ होता है तो ठीक है, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला वो इवेंट होगा एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आपको एक नया सीख, एक नया सबक मिल जाएगा। लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, 0.5% या 1% की प्रोबेबिलिटी जिसकी होती है कि वो चीज हो सकती है, उसके लेकर अगर आप उसका बेनिफिट नहीं उठा रहे हो तो इससे बड़ा फिर मैं मतलब क्या कह सकते, पागल और कोई हो नहीं सकता। तो यहाँ पर अगर आपको ये चीज दिख रही है कि इतने साल हो गए, 10-15 साल का अगर आप पिछला डेटा देखोगे, कभी भी इंडिया विक्स 10 के नीचे 11 के नीचे क्लोज नहीं हुआ है मंथली, तो उसका बेनिफिट किस तरीके से उठाया जाता है।
तो उसका बेनिफिट उठाया जाता है ऑप्शंस के पोर्टफोलियो को बनाकर। क्या? ऑप्शंस के पोर्टफोलियो को बनाकर। और कभी भी याद रखिएगा, लोएस्ट पॉइंट ऑफ विक्स के ऊपर आपको ऑप्शन बाइंग का पोर्टफोलियो बनाना होता है। और ऑप्शन बाइंग मतलब मैं वीकली एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मंथ की अहेड, 1 2 3 इवन 4 5 महीने आगे की मैं बात कर रहा हूँ। एंड जब विक्स आपका हायर रेंज में होता है, हायर रेंज मतलब क्या? हायर रेंज मतलब अगर आपका विक्स 30 के ऊपर है, तब आपको इंट्रा मंथ यानी आने वाले 2 3 महीने के बाद के आपको ऑप्शंस को सेल करना होता है। तब आप ऑप्शन सेलिंग के पोर्टफोलियोज बनाते हो कि उस टाइम पर आपके जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस होते हैं, आईवी हाई होती है, विक्स हाई होता है, तो आपके जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तब आप आपके ऑप्शन सेलिंग का पोर्टफोलियो बना सकते हो। अब जब विक्स इतना नीचे है, ये परफेक्ट टाइम होता है ऑप्शन बाइंग का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने का। ना ऑप्शन बाइंग का पोर्टफोलियो मतलब ये नहीं कि आप कल जाकर मार्केट खोला और आपने नेक्स्ट मंथ की कॉल पुट बाय कर ली, उसके नेक्स्ट मंथ की कॉल पुट बाय कर ली, उसके नेक्स्ट मंथ की कॉल पुट बाय कर ली। लॉन्ग स्ट्रैडल आप बनाओगे हर मंथ का, तो आप कोई बेनिफिट नहीं करने वाले हो। उसके एक तरीका होता है, एक जरिया होता है किस तरीके से आपको बनाना होता है। अगर आपको गामा, डेल्टा, वेगा, थीटा थीटा ये सब का अगर आपको नॉलेज है, तो आप थोड़ा सा 1 2 घंटा लगाइए। काफ़ी सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर आपको डिटेल में हर एक ऑप्शन का गामा, डेल्टा, वेगा, थीटा क्या होता है वो प्राइस पता चलेगी। उसको कैलकुलेट करके आप ऑप्शन के स्ट्राइक्स सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन उसका बेनिफिट उठा सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको नहीं पता तो सिंपल एक स्ट्रैटेजी मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या करना है आपको? आपको कैलेंडर स्प्रेड्स बनाने हैं। कैलेंडर स्प्रेड्स यानी अगर समझिए आपका व्यू आने वाले कुछ महीनों के लिए, आने वाले कुछ महीनों के लिए, इसमें थोड़ा आपको व्यू लॉन्गर टर्म का सोचना होता है, शॉर्टर टर्म का नहीं, लॉन्गर टर्म का आपको व्यू सोचना होता है। आने वाले कुछ महीनों के लिए अगर आपका व्यू बायस्ड है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, 1 2 महीने की बात नहीं करो, 3 4 5 महीने की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अगर आपका व्यू ये है कि मार्केट आज जिधर खड़ा है 17,700 800 पे जहाँ पर खड़ा है, वहां से मार्केट एटलीस्ट 500 से 1000 पॉइंट ऊपर आने वाले 3 से 5 महीने के अंदर होना चाहिए। उस केस के अंदर आप जो आउट ऑफ द मनी या एट द मनी, मैं कहूंगा आउट ऑफ द मनी, मेरे बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी भी नहीं, एट द मनी बेस्ट होगा। एट द मनी कॉल ऑप्शंस बाय करेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम की, और वीकली के अंदर उसको हेज करने के लिए, वीकली के अंदर जब भी कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक डाउन हो, आप पुट ऑप्शंस बाय करेंगे। वीकली में पुट ऑप्शंस, मंथली में कॉल ऑप्शंस। इसको कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं। यूजुअली कैलेंडर स्प्रेड सेम डायरेक्शन में किया जाता है। एक कॉल इस वीक की आपने बेच दी, नेक्स्ट मंथ की आपने बाय कर ली, उस तरीके से किया जाता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग का अगर मैं कैलेंडर स्प्रेड की बात करूं, तो अगर आपका व्यू मंथली आने वाले 4 से 5 महीने में व्यू ये है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, उस केस के अंदर आप मंथ का एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। समझिए आपको लगता है कि सितंबर, अक्टूबर, अगस्त सितंबर तक निफ्टी 18,500 18,700 जा रहा है। उस पॉइंट पे मैं यहाँ पर आज जो 17,700 800 के आसपास का जो भी एट द मनी अवेलेबल होगा, क्योंकि अगर आप 2 3 महीने बाद का जाओगे तो आपको 500 के स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शंस मिलते हैं लिक्विड। तो समझिए 17,500 का आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अब उसको हेज करने के लिए या तो आप 18,500 600 का कॉल ऑप्शन उस टाइम पीरियड का भी सेल कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी विक्स इतना कम है तो उसमें प्रीमियम आपको मिलेगा नहीं। तो उसके लिए आप वीकली में आ जाइए। वीकली में आपने आपका एक एरिया डिसाइड कर रखा है कि भाई इसके नीचे, समझिए एक थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन जो समझ जाएगा वो एक अच्छा बेनिफिट कर सकता है। अब जैसे समझिए मेरा व्यू, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरा व्यू नहीं है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा व्यू अगस्त सितंबर के लिए है। फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी 17,700 पे है, निफ्टी चला जाएगा यहाँ से 18,700 18,800 या 19,000, यहाँ से व्यू है कि 1300 पॉइंट का मूव आना चाहिए। मैं क्या करूंगा, अगस्त या सितंबर जो इस भी मंथ का मेरे को चाहिए, मैं उस मंथ का 17,500 का, क्योंकि वो मोस्ट लिक्विड होगा, एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा। एट द मनी कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर लिया। अब मेरा स्टॉप लॉस, मंथली चार्ट पे मैं जाऊंगा निफ्टी के अंदर, मेरा स्टॉप लॉस है समझिए मैं 17,700 पे निफ्टी है, मेरा व्यू है कि भाई 17,300 के नीचे निफ्टी नहीं जाना चाहिए, मंथली क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी कि 17,300 तक तो मैं वेट करूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। जो भी लॉस होगा, जो भी होगा, उसको मैं ऑप्शन बेच बेच के अगर मेरे को करना है तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। जैसे ही 17,300 ब्रेक करेगा, उस पीरियड से, भले वो कौन से वीक के अंदर ब्रेक करे, अब समझिए वो ब्रेक मई में नहीं करता है, वो ब्रेक करता है जून के फर्स्ट वीक में, मैं जून फर्स्ट वीक का पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा 17,300 का। और जब तक 17,300 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती, मैं उस पुट ऑप्शन को कंटिन्यू रखूंगा।
फिर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक जून के सेकंड वीक का भी बाय कर लूंगा, फिर जैसे थर्ड वीक में जाएंगे थर्ड वीक का भी बाय कर लूंगा, फोर्थ वीक का भी बाय करूंगा। यानी इन शॉर्ट 17,700 के नीचे मेरा जो लेवल है वो सेफ हो गया। 17,300 के नीचे जो मेरा लेवल है वो सेफ हो गया। उसके नीचे मार्केट जितना भी जा रहा है मेरे को लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि मैं उसको हेज करते जा रहा हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप ऑप्शन बाइंग का पोर्टफोलियो बनाते हो लो विक्स एनवायरनमेंट में तो इजी होता है, अच्छा होता है। पोर्टफोलियो जब भी आप बनाए ऑप्शंस का बाइंग के अंदर स्पेशली थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पे चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ को स्किप कर दीजिए। जैसे भी अप्रैल तो गया, मई का ऑप्शंस एंड का अगर आपको चाहिए वहां से शुरू कीजिए, नेक्स्ट वीक से ही मत शुरू कर लीजिए। तब अगर आपको करना है नेक्स्ट वीक 2-3 वीक का आपका व्यू है तो स्ट्रैडल बनाइए, उस केस में स्ट्रैडल बेस्ट होगा। लेकिन अगर आपका व्यू डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल व्यू प्लस लो विक्स एनवायरनमेंट, यानी आप जो पैसा पे कर रहे हो मार्केट को कम पे कर रहे हो आपके व्यू को करेक्ट होने के लिए। अगर आपका व्यू करेक्ट हुआ और कम पेमेंट में आपने मार्केट से आपका व्यू करेक्ट करवा लिया तो ये समझिएगा कि अगर आपका विक्स बढ़ता है उस पीरियड के अंदर, विक्स हाई होगा उसका बेनिफिट मिलेगा, आईवीज हाई होंगी उसका बेनिफिट मिलेगा, सेकेंडली आपका व्यू सही जा रहा है उसका बेनिफिट मिलेगा। अब यूजुअली जब विक्स बढ़ता है मार्केट गिरता है, तो इस केस में आपको अब डिसाइड करना है कि आपका लॉन्गर टर्म व्यू क्या है, कि भाई मार्केट आने वाले 1 से 2 महीना 3 महीने के अंदर क्या करना चाहिए। और अगर आपका व्यू ये है कि निफ्टी 1500 पॉइंट से ज्यादा का मूव दे सकता है आने वाले 5 महीने के अंदर, तो बेस्ट ये है कि आप स्ट्रैडल भी बना सकते हो। लेकिन स्ट्रैडल में फिर आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि कंबाइंड प्रीमियम आप पे करोगे 700, 800, 900 रुपए का। तो मिनिमम निफ्टी 17,700 प्लस 800 पॉइंट, 17,700 माइनस 800 पॉइंट जब तक नहीं मूव करता इसके बाहर, तब तक आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है कोई चीज का। यानी अगर मैं 17,700 से 800 पॉइंट मान के चलूँ तो करीब करीब वो 18,500 हो जाएगा, और नीचे 17,700 से मैं 800 पॉइंट मान के चलो तो 16,900। तो अगर 18,500 के ऊपर अगर आपका व्यू है, 16,900 के नीचे आपका व्यू है, उस पीरियड के लिए आप स्ट्रैडल बना सकते हो लॉन्ग टर्म में। क्योंकि इस टाइम पे विक्स इतना कम है, एक भी मार्केट में मूव आया अच्छा 10% का, अगर आपको मार्केट एक मूव देता है यहाँ से, डायरेक्शनल मूव 10% का देता है आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर, तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि आपको आपके व्यू को करेक्ट करने के लिए मार्केट के अंदर प्रीमियम बहुत कम देना पड़ रहा है, सबसे कम प्रीमियम के अंदर आपका काम चल रहा है। अब हम बात करते हैं इंट्राडे की, कल की निफ्टी बैंक निफ्टी की, कि कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू क्या है। सो लेट्स ओपन निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट। ओके, सो हियर इट इज निफ्टी। बात करें निफ्टी के केस के अंदर, तो आज जैसा हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था वहां से रेजिस्टेंस लिया है, अगेन विक्स लोवेस्ट पॉइंट पे आज जाके क्लोज किया है। कल नहीं तो परसों अगर मूव आना हुआ मार्केट में, अगर मूव आना हुआ मार्केट के अंदर, तो बेस्ट टाइम कल नहीं तो परसों का ही होता है मार्केट के अंदर, अगर मार्केट को कोई मूव देना है तो। नहीं देता है ये सोचते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे एट द मनी प्रीमियम, अगर आप देखोगे 17,700, 17,800, 800 का स्ट्रगल अगर आप देखोगे, मेरे ख्याल से 150 रुपए के अंदर बन रहा है। तो 150 के अंदर बन रहा है, तो मेजोरिटी लोगों ने ये सोचा हुआ कि भाई यहाँ से एक्सपायरी के पहले पहले अगर 150 पॉइंट का मूव आ जाता है निफ्टी में इधर साइड, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो एक अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर काफी सारे लोगों ने स्ट्रगल बनाया है, वो हम ऑप्शंस का डेटा देखेंगे, तो फिर मार्केट में मूव नहीं आएगा, क्योंकि सबको पैसा देगा नहीं, फिर वो नेक्स्ट वीक में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस्ट केस यही होता है, जिन्होंने भी स्ट्रगल बनाया है नेक्स्ट वीक का बेस्ट है। आज अगर जिन्होंने भी बनाया है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था, आज जिन्होंने भी स्ट्रगल बनाया नेक्स्ट वीक का, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। जिन्होंने इसी वीक का बनाया है, हो सके तो आप 17,500 का एक पुट ऑप्शन बेच दीजिए, 17,800 या 900 का आप एक कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, ताकि आपकी रिस्क कम हो जाए, आपका जो प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो एटलीस्ट 50% उसका रिकवरी हो जाए या 30% रिकवरी हो जाए। चार्टिकली अगर मैं बात करूं निफ्टी के केस के अंदर, रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास से ही मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, ऊपर जाता है। किसी को अगर स्कैल्पिंग करनी है तो स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है। पोजिशनल ट्रेड यहाँ से बाय करना मुश्किल होगा, मुश्किल नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। शॉर्ट कवरिंग के ऊपर अगर किसी को प्ले करना है तो ही प्ले कीजिएगा, तो ही अपसाइड प्ले कीजिएगा या स्कैल्पिंग के लिए प्ले कीजिएगा। ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए कि मैं एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस तरीके से बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट ऊपर जाएगा, या तो अगर जाएगा तो सीधा एक मूव में जाएगा। तो अप साइड अगर आपको प्ले करना तो शॉर्ट कवरिंग के लिए ही प्ले कीजिएगा या स्कैल्पिंग के लिए प्ले कीजिएगा। ट्रेड अगर आप ऑप्शन बाइंग के जरिए करने की कोशिश करोगे, प्रॉफिट कर पाना मुश्किल होगा। डाउन साइड के लिए अगर किसी को प्ले करना है, अच्छा डाउन साइड अगर प्ले करना है तो वो प्ले बनेगा एटलीस्ट जब 17,660 ब्रेक करेगा तो।
अगर 17,607 ब्रेक करता है, यानी यहाँ से करीब करीब 100 पॉइंट नीचे जाता है, जब तक तो कोई टेंशन नहीं है। अगर 100 पॉइंट के नीचे माइनस होना शुरू होता है, तब कहीं ना कहीं आपको एक डाउन मूव का डायरेक्शन आता है देखने को मिलेगा। फिर सीधा सपोर्ट 17,500 ही निकल के आएगा, फिर बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, फिर 17,500 तक निफ्टी इजीली फॉल कर सकता है। डेटा वाइज अगर हम बात करें तो डेटा चेक कर लेते हैं कि ऑप्शंस का डेटा क्या कह रहा है। डेटा वाइज चेक करें तो डेटा वाइज एक चीज क्लियरली दिख रही है कि भाई 17,500 के आसपास, 17,800 के आसपास एक अच्छा खासा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस के साथ साथ आज के दिन अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा पुट राइटिंग भी हुई है। पुट राइटिंग हुई है मतलब काफी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाली जो मंथली एक्सपायरी, परसों जो एक्सपायरी होने वाली है, वो 17,800 के ऊपर कहीं ना कहीं होगी। इस केस के अंदर बेस्ट ट्रैपिंग स्ट्रैटेजी मालूम है कब होगी? क्योंकि 17,800 पे आज अगर आप देखोगे हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट लिखे गए हैं। आज की राइटिंग की अगर हम बात करें, पुट ज्यादा है, कॉल कम है। ओवरऑल कॉल राइटिंग अभी भी है, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से ज्यादा है, लेकिन आज फ्रेश पुट एडिशन हुए, तो आज काफी सारे जो ने पुट बेचे हैं 17,800 के, 17,800, 17,700। कल सबसे बेस्ट ट्रेड तब बनेगा एनी केस मार्केट अगर 100 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन दे दे। पता नहीं कोई न्यूज होगी, क्या होगी, नहीं होगी, पता नहीं। अगर मिल गया 100 पॉइंट्स बिलो का, यानी करीब करीब मार्केट आपका खुलता है 17,650 के आसपास या 660 के आसपास जो हमारा लेवल है, और पहले 15 मिनट के अंदर, टाइम वाइज ये थोड़ा ट्रेड होगा, पहले 15 मिनट के अंदर अगर 17,700 क्लाइम नहीं कर पाया, तो 17,700 का जो हाईएस्ट पुट राइटर है वो भी ट्रैप, 17,800 जिसने आज पुट बेचा है कि भाई कल जो परसों एक्सपायरी होने वाली है वो 17,800 के ऊपर होगी, वो भी ट्रैप हो चुका है, वो तो एक्सट्रीमली ट्रैप हो चुका है। 17,700 वाला थोड़ा ट्रैप हुआ है, और 15 मिनट अगर मार्केट उसके नीचे सस्टेन कर गया तो 17,800 वाला अनवाइंड करने की कोशिश करेगा, बायर से सेलर बन जाएगा, फिर 17,700 वाले पे प्रेशर आएगा, और इवेंचुअली 17,600, 17,500 पे उतना पुट राइटिंग नहीं है, सीधा सीधा जो अच्छा सपोर्ट मिलेगा वो 17,500 के आसपास ही मिलेगा। फिर कहीं ना कहीं मार्केट 17,500 तक एक्सपायरी तक आ सकता है। एनी केस अगर कल गैप डाउन 100 पॉइंट से ज्यादा का होता है, तो गैप अप हो गया, तो मार्केट गैप अप खुल गया, गैप अप खुल गया 17,850 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी जो आपको 17,900, 950, इवेंचुअली 18,000 तक भी लेके जा सकती है इसी एक्सपायरी के अंदर, यही 2 दिन के अंदर। तो कल का मार्केट का ओपनिंग डिसाइड करने का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि भाई क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि अगर ये 1-2 दिन के अंदर, यानी वेडनेसडे और थर्सडे के अंदर निफ्टी में अगर 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन हो गया ना, तो पूरा खेल बदल जाएगा। क्यों खेल बदल जाएगा? क्योंकि दोनों बाजू ऑप्शंस के जो राइटर्स है दबा कर बैठे 100 पॉइंट की रेंज में, 17,800 वाला ऊपर जाने नहीं देगा, 17,700 वाला नीचे जाने नहीं देगा। तो दोनों जगह उन्होंने कस के पकड़ के बैठे कि भाई एक्सपायरी तो इसी के बीच में करानी है, 17,700 से 17,800 के बीच में ही करानी है। एनी केस 100 पॉइंट्स का गैप अप या गैप डाउन हो जाए, और फर्स्ट 15 मिनट में जो गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है वो फिल नहीं हो, और मार्केट गैप के डायरेक्शन में चलना शुरू कर देवे, तब आपको एक शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले ट्रेड्स मिलेंगे, तब आपको शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले ट्रेड्स मिलेंगे। वरना फिर मार्केट वही साइडवेज टाइम वेस्ट करेक्शन करके 17,700 से लेके 17,800 के बीच में एक्सपायरी करने की कोशिश करेगा, या 17,600 से 17,800 के बीच में एक्सपायरी करने की कोशिश करेगा, और मंथली एक्सपायरी आपको ऐसी होती हुई दिखाई मिलेगी। तो कल और थर्सडे दोनों दिन ओपनिंग डिसाइड करेगी कि एक्सपायरी किस साइड होगी, क्योंकि डेटा हैवी है मार्केट के अंदर, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, उन्हीं साथ साथ मार्केट के अंदर खुद के जो ऑप्शंस के डेटा है बहुत ज्यादा हैवी होते जा रहे हैं। इतने हैवी ऑप्शंस के डेटा के अंदर एनी 100 पॉइंट्स का गैप अप गैप डाउन विल डिसाइड कि भाई शॉर्ट कवरिंग करानी है या लॉन्ग अनवाइंडिंग करानी है। जहां से आज क्लोज हुआ 100 पॉइंट का आप मार्क कर लीजिए ऊपर नीचे, उसके ऊपर खुले या उसके नीचे खुले और 15 मिनट सस्टेन करें, ऐसा नहीं कि गैप अप खुलने के बाद धड़ 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 नीचे आ जाए, फिर कोई मतलब नहीं है। गैप अप खोले, 15 मिनट टाइम पास करे, और देन अगर अपवर्ड मूव अगर शुरू करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग बड़ी वाली आ सकती है। और अगर गैप डाउन खोले, पहले 15 मिनट टाइम पास करता है, थोड़ा ऊपर आता है, फिर धड़ करके अगर नीचे जाता है, तो आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग बड़ी वाली देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक, लेट्स चेक निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें, कल जैसे डिसाइड किया था अगर निफ्टी बैंक को अपवर्ड जर्नी शुरू करनी है तो आज 42,500 के नीचे जाना ही नहीं चाहिए। 42,500 को आज सस्टेन किया, उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी की है, और उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं आज सस्टेन भी करा। डेटा वाइज अगर हम चेक कर लेते हैं कि भाई निफ्टी बैंक का डेटा क्या कह रहा है, तो लेट्स चेक निफ्टी बैंक का डेटा।
निफ्टी बैंक का डेटा भी ऐसा ही नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक के अंदर भी अगर आप देखोगे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटिंग आज के दिन जहां पर हुई है वो आपको होती हुई देखने को मिली है 42,800 के ऊपर, और नीचे की बाजू हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट राइटिंग जो हो चुकी है ऑलरेडी वो है 42,500। तो 42,500 से लेके 42,800 एक कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर 100 पॉइंट ऊपर 42,800 के 100 पॉइंट ऊपर 45,400 के 100 पॉइंट नीचे 42,500 के 100 पॉइंट नीचे अगर आपको बैंक निफ्टी में भी बाय चांस ओपनिंग देखने को मिल जाए 200-250 पॉइंट का गैप अप, 200-250 पॉइंट का गैप डाउन, तो कहीं ना कहीं पासा पलट जाएगा। फिर या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी या कॉल अनवाइंडिंग होगी। कॉल अनवाइंडिंग मतलब शॉर्ट कवरिंग होगी। तो ऐसा वाला ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो ओपनिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ओपनिंग के 15 मिनट के जो रेंज होगा वो आने वाले 2 दिन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।